नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अमेरिका की सियासत के लिहाज से और दुनिया के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग में बरी हो गए हैं। बच तो गए, लेकिन बाल बाल बचे। एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन चूंकि सीनेट में रिपब्लिकन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने बचा लिया। उन पे दो आरोप थे। पहला सत्ता के दुरुपयोग का और दूसरा आरोप था कांग्रेस के काम में रुकावट डालने का। तो इन दोनों पे जो जब सीनेट में मतदान हुआ, नीचे के जो प्रतिनिधि सभा है वो पहले ही पास करके भेज चुकी थी। चूँकि वहाँ पे डेमोक्रेट का बहुमत है, इसलिए ट्रंप के अगेंस्ट प्रस्ताव पारित हो गया था। बट जैसे कि बातें की जा रही थी कि सीनेट में ये प्रस्ताव नहीं पारित हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस पार्टी से यानी रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका बहुमत है। तो जब मतदान हुआ सीनेट में, तो जो दो आरोप थे सत्ता के दुरुपयोग का, उसमें इनको 52-48 यानी कि इनके पक्ष में गया 52 और अगेंस्ट 48, और कांग्रेस के काम में रुकावट डालने वाले में 53-47 हो गया। ये एक वोट का अंतर इसलिए आया क्योंकि उटाह से जो सीनेटर है मिट रोमनी अकेले, वो रिपब्लिकन रहे हैं, और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग वाले में तो वोट किया, लेकिन कांग्रेस के काम में बाधा डालने के आरोप से वो सहमत नहीं थे, इसलिए ये एक वोट का अंतर आ गया। अब ये इसके बाद जो है व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया, उसमें ये कहा कि ये जीत तो है ही, साथ में एक तरह से ट्रंप की पुनर्स्थापना हो रही है। डेमोक्रेट्स का शर्मनाक बर्ताव अब बीतों दिनों की बात हो गई है, और आगामी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या उनके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया था। अब हुआ क्या था, क्यों लाया गया था, इसके बैकग्राउंड को जरा समझते हैं कि 18 दिसंबर को निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, और ये आरोप लगा था कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वोलोडिमिर जेलेंस्की पे 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं जो बिडेन, जो कह सकते हैं कि ट्रंप के जो अपोनेंट हैं, उनके और बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए दबाव बनाया। ये इन पे आरोप था, जो मेन आरोप था। और बिडेन के बेटे यूक्रेन की एक कंपनी में बड़े अधिकारी हैं, और ये भी आरोप था कि ट्रंप ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोक दिया था। ये बहुत बड़ा आरोप है कि उधर उनको बिडेन को परेशान कीजिए, अदरवाइज हम आपका आर्थिक मदद रोक रहे हैं। अब यदि अमेरिका के इतिहास पे गौर करेंगे तो 3 सदी में 3 राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसे महाभियोग प्रस्ताव आए और जो पारित नहीं हो पाए। बीच में एक और प्रस्ताव आया था 1974 में, वो रिचर्ड निक्सन के खिलाफ आया था महाभियोग, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि 3 सदी में ये 3 प्रस्ताव आए, बेशक वो गिर गए। अमेरिका में के 243 सालों के इतिहास में यह तीसरा मौका था। 19वीं सदी में एंड्रू जॉनसन के खिलाफ आया था, 20वीं सदी में बिल क्लिंटन के खिलाफ आया था, और 21वीं सदी में महाभियोग की कार्रवाई जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई। अब ये बात अलग है कि चूंकि सीनेट में उनकी पार्टी का बहुमत था, इसलिए वो गिर गया। 17वें राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉनसन के खिलाफ अपराध और दुराचार के आरोप में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था, जैसे कि इनके मामले में हुआ था। सीनेट में जॉनसन के पक्ष में वोटिंग हुई और वे राष्ट्रपति पद से हटने से बच गए। ऐसे ही ठीक बिल क्लिंटन के जूरी के सामने झूठी गवाही देने और न्याय में बाधा डालने के मामले में महाभियोग का सामना करना पड़ा था। तो इस तरीके से अमेरिका का ये इतिहास है कि 3 सदी में 3 राष्ट्रपतियों के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हुआ, लेकिन सीनेट में जा कर के वो गिर गया। जिस तरीके से भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, और उस दोनों सदन से पारित होना जरूरी होता है। चूँकि सीनेट की मुहर लगनी जरूरी है, और सीनेट में जो है इनकी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बच गए। लेकिन अब ये सवाल ये है कि क्या ये दोबारा राष्ट्रपति चुने जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतने विवादास्पद बयान देते हैं, और अपने देश में भी 2 तरह की विचारधारा इनको लेकर के रहती है, एक समर्थक और दूसरे विरोधी। समर्थक भी खूब है और विरोधी भी खूब है। तो अब ये देखना है कि अगले इसी साल जो शुरू होगी प्रक्रिया
कि क्या ये दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं या बेशक इम्पीचमेंट में बच गए, बट ये उन पे भारी पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि लोगों के मन मस्तिष्क में जो इमेज बनती है, जो बातें चली जाती है, वो कहीं ना कहीं चुनाव को तो प्रभावित करती ही करती है। ये बात अलग है कि जिस विचारधारा को ताल्लुक़ रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस विचारधारा के समर्थक भी बहुत हैं कि ये दो टूक बोल देते हैं, यानी चाइना के खिलाफ बोलना हो चाहे अपने मित्र भारत के खिलाफ बोलना हो, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कश्मीर मसले में कि बार बार भारत मना करता रहा कि हमें मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं। वो हर बार पेशकश करते रहे पाकिस्तान को खुश करने के लिए कि यदि दोनों देश चाहें तो हम मध्यस्थता करने को तैयार है। तो उनके बोलने की अपनी स्टाइल है, अपनी अदा है, अपनी आदत है, जिससे वो बाज नहीं आते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है इसका रिपरकशन। यहाँ पे वो बहरहाल बच गए हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।